गाइस वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे ज्योग्राफी सेक्शन के कुछ क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम सेक्रेटरीट क्लर्क और टीजीटी कमीशन की भी नोटिफिकेशन जल्द ही निकलेगी एचपीएसएससी के द्वारा। और जितनी भी लाइनमैन जेओआईटी जितनी भी एग्ज़ाम है उनके लिए हम डिस्कशन करेंगे इन क्वेश्चनों को। और ये क्वेश्चन काफ़ी हार्ड लेवल हो गए ज्योग्राफी का, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, हर क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फोल्टिंग ओस इट्स ओरिजन टू, यानी कि भ्रशन उद्भवती होती है, ये किसके कारण होती है? ठीक है, टेंशन फोर्स के कारण, या फिर कंप्रेशन फोर्स के कारण, या कन्वर्जेंस फोर्स के कारण। तो ये क्या होती है? या ऑल ऑफ ये सभी फोर्स के कारण होती है। संपीड़ित फोर्स के भी कारण, तनन बल के कारण भी, और अभिसारी बल के कारण भी। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। इससे आपको इतना ही करना है कि भ्रशन उद्भवती होती है, किसके कारण होती है? टेंशन फोर्स के कारण, कंप्रेशन फोर्स के कारण, कन्वर्जेंस फोर्स के कारण। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द ओरिजिन ऑफ अर्थ डेट्स बिकम टू, यानी कि ओरिजिन ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का उद्गम माना जाता है आज से पूर्व। ये है एग्जैक्ट हमारे पास 4.56 बिलियन ईयर्स, लेकिन हम 4.6 बिलियन ईयर्स को करेक्ट मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि सन का हमारे पास ओरिजिन कब से है? सन का ओरिजिन है 5 बिलियन ईयर्स से, लगभग 5 बिलियन ईयर्स से, सॉरी 5.6 बिलियन ईयर्स के से हमारे पास सन का ओरिजिन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे इतना ही क्वेश्चन बनते हैं इस क्वेश्चन से। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मॉनसून वाइंड्स फॉल इन द कैटेगरी, यानी कि मानसूनी हवाएं किस वर्ग में आती हैं? ठीक है, मानसूनी हवाएं हमारे पास आती हैं, ये प्लेनेटरी विंड्स में आती है, लोकल विंड्स में आती है, या पीरियोडिक विंड्स में आती है। ठीक है, ये किस में आती है? हमारे पास पीरियोडिक विंड्स हैं, यानी कि आवर्ती पवन में आती है। ठीक है, ये मौसमी पवनें कहलाती हैं। इसको मौसमी पवनों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पीरियोडिक मॉनसून विंड्स को। और इसके एग्जांपल कौन से हो गए? जैसे विंटर विंड्स होगी, ठीक है, और होगी गर्म की हवाएं होगी, गर्म हवाएं होगी। इसके एग्जांपल हैं पीरियोडिक विंड्स के, यानी कि जब हमारे पास समर विंड्स, विंटर विंड्स, और एक पीरियोडिक विंड्स यानी कि मानसून विंड्स भी आ जाती हैं इसमें। ठीक है, पीरियोडिक विंड्स यानी कि इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि इनमें से कौन सा प्रेसिपिटेट का फॉर्म नहीं है? प्रेसिपिटेट मतलब जैसे कि आपने कभी केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल किया होंगे, या साइंस वाला साइड का इसको ज़्यादा जानता होगा, क्योंकि उसने प्रैक्टिकल करोगे तो वहाँ आपके पास कुछ जैसे चौक होता है ना, चौक चौक भी एक प्रेसिपिटेट का टाइप है। ठीक है, अब प्रेसिपिटेट के टाइप क्या हो सकते हैं? हेल हमारे, ओला भी एक प्रेसिपिटेट का साइज है, स्लीट भी, हिम बर्फ भी एक प्रेसिपिटेट का साइज है, स्नो भी एक प्रेसिपिटेट का साइज है जहाँ पे कुछ बनता है। लेकिन ड्यू, ओस, और एक हो जाएगा हमारे पास फॉग। ओस, ड्यू और फॉग एक प्रेसिपिटेट के ये फॉग, ठीक है, ये क्या हमारे पास एक पार्टिकल्स की तरह ट्रैवल करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ड्यू रिफ्लेक्ट होकर पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं। ठीक है, वाइट वाइट हो जाता है ना ड्यू, उसको कहते हैं हम। ये प्रेसिपिटेट का फॉर्म नहीं है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द पोजिशन ऑफ सन, द मून एंड द अर्थ इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिंगजी, यानी युति अयुति बिंदु, युति युति बिंदु। ठीक है, अगर सन, मून और अर्थ स्ट्रेट लाइन में हो तो क्या उसे कहते हैं? युति अयुति बिंदु, यानी सीजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। इससे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कौन सा मेथड नहीं है? ये भी मेथड है, वह इंसिनरेशन और कंपोजिशन और लैंड फील्ड साइड। ठीक है, पर ये भी मेथड है, ये भी मेथड है, बट हमारे पास क्या मेथड, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। तो इसका सही जो मेथड है, नोट अ मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मटेरियल, ये भी मेथड है, ये भी मेथड है, और एक और है इसका साइक्लिक। जो अगर आपको ऑप्शन में साइकिलिंग दिया जाए ना, तो वो इसका मेथड नहीं है, यानी कि दोबारा हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, रिसाइकलिंग कर नहीं सकते। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका हमारे पास भ्रंशीकरण, कंपोजिस्टिंग और लैंड फील्ड साइड भी इसका हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने का मेथड है, ये तीनों। ठीक है, भ्रंशीकरण, कंपोजिस्टन और भूमरण साइड। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कंज्यूम मोर फिश देन
एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा मोर कंज्यूम कौन करती है, तो ये करती है हमारे पास चाइना। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही हो जाएगा चाइना। फिर किसका आता है हमारे पास, फिर आता है हमारे पास इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद आता है हमारे पास इंडिया, ठीक है। थर्ड नंबर पे इंडिया है, ठीक है। आपने रैंकिंग ध्यान रखनी है, इससे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मिक्स कल्टीवेशन इज फाउंड थ्रू आउट, ठीक है। मिक्स कल्टीवेशन कहाँ पर पाई जाती है, तो मिक्स कल्टीवेशन का मतलब कि कुछ मात्रा में, जैसे हमने अदरक लगाया या फिर कुछ भी कल्टीवेशन की, बीज में किसी के, जैसे गेहूं के साथ हमने बीज में सरसों बो दी, चना के साथ बीज में सरसों बो दी, उसको मिक्स कल्टीवेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ मैक्सिमम बहुत पाया जाता है, ये पाया जाता है एशिया में, मैक्सिमम एशिया में, ठीक है। सेकंड नंबर पे पाया जाता है अफ्रीका में, पर आप हमारा ओशन मिक्स कल्टीवेशन फाउंड थ्रू आउट, तो ये मैक्सिमम ज़्यादातर एशिया वाले पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चेवियोटो पहाड़ी अवस्थित है, यानी कि चेवियोटो हिल्स आर सिचुएटेड इन, तो ये हमारे पास कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है हमारे पास स्कॉटलैंड में, ठीक है। स्कॉटलैंड में, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। इसको स्कॉटलैंड में पाई जाती है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। द सान मैसिव प्लेट्यू इज सिचुएटेड इन, यानी कि सोन मैसिव प्लेट्यू अवस्थित है, कहाँ पर है। ये मैक्सिमम जो एरिया पाया जाता है ना, कुछ एरियाज़ का थाईलैंड में भी पाया जाता है, पर जो ज़्यादातर एरिया है वह म्यांमार में पाया जाता है, ठीक है। म्यांमार और थाईलैंड के बॉर्डर के आसपास हैं मैक्सिमम इसका एरिया, जो म्यांमार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मल्लामलाई एंड पालकोड़ा पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, ये कहाँ पर है हमारे पास, ईस्टर्न घाट में, ठीक है। ईस्टर्न घाट में, ठीक है, ईस्टर्न घाट में। अब जो आपके पास ईस्टर्न घाट दिया हुआ है और वेस्टर्न घाट दिया हुआ है, ईस्टर्न घाट के ये तमिलनाडु रीजन में पड़ती है, ठीक है। मैक्सिमम तमिलनाडु रीजन में पड़ती है, ठीक है। अब जो ये मल्लामलाई और पालकोड़ा है, इसमें जो पाल घाट है, पाल घाट वह किसको जोड़ता है, वह जोड़ता है हमारे पास, वह लिंक करता है हमारे पास वेस्टर्न घाट्स को ईस्टर्न घाट से लिंक करता है पाल घाट। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि कौन सा घाट, कौन सी जगह ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को कंबाइन करती है, तो ये हमारे पास पाल घाट कंबाइन करता है। और अजंता रेंज कहाँ, अजंता रेंज ये हमारे पास, ये हमारे पास महाराष्ट्र के एरिया में पड़ती है, ठीक है। अजंता जहाँ टेम्पल भी स्थित है अजंता में, ठीक है। और जो अरावली है, एक माउंटेन पड़ती है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट आबू में है, गुरु शिखर। और एक रेंज है हमारे पास सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज की सबसे बड़ी है सतपुड़ा रेंज की सबसे बड़ी चोटी है गुड़कुफर जो चोटी है गुड़कुफर, वह सतपुड़ा रेंज की सबसे बड़ी चोटी है। और नीलगिरी की सबसे बड़ी चोटी है हमारे पास, आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि नीलगिरी की, जो नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में पाई जाती है, उसकी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है। आप चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म अ रिफ्ट वैली, तो हमारे पास कौन सी रिवर रिफ्ट वैली नहीं बनाती, तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए गोदावरी रिफ्ट वैली नहीं बनाती। रिफ्ट वैली का मतलब कि ऐसे पहाड़ियाँ हैं, साइड ऐसे पहाड़ियाँ हैं, बीच से नदी गुजर रही है, ये होता है रिफ्ट वैली। ये हमारे पास जो भी जितनी भी हमारे पास अरबियन ओशन में यानी कि हमारे पास ईस्टर्न साइड को जितनी भी नदियाँ जाती हैं वो हमारे पास रिफ्ट वैली का निर्माण करती है, जैसे नर्मदा होगी, ताप्ती होगी। लेकिन जो गोदावरी है ये हमारे पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये रिफ्ट वैली का निर्माण नहीं करती। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि विंटर रेनफॉल इन तमिलनाडु इज ड्यू टू, यानी कि ये किसके कारण होते हैं हमारे पास, ये होते हैं नॉर्थ साउथ मानसून नहीं, नॉर्थ साउथ ट्रेड विंड्स के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस आपने याद रखना है कि नॉर्थ साउथ ट्रेड विंड्स के कारण हमारे पास क्या होता है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण आता है, जैसे व्यापारिक हवाओं के कारण, ठीक है। अब चलते हैं हम, रेड सोइल इज द पुअर इन, ठीक है। रेड सोइल किस में पुअर होती है, जैसे फॉस्फोरस में, नाइट्रोजन में, लाइम में, ऑल ऑफ दिस, या ये सभी में जो हमारे पास ये होती है ना रेड सोइल पुअर, ये तीनों में होती है, बस ये एक चीज़ में होती है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ये तीनों में चीज़ों में पुअर होती है। बट ये सबसे ज़्यादा इसमें क्या पाया जाता है, रेड सोइल में ये पाया जाता है पोटाश, ठीक है। पोटाश में पाया जाता है इसमें सबसे ज़्यादा, ठीक है, मोर अमाउंट में, ठीक है। अब इतने क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, रिपीट होगा क्वेश्चन। द स्टेट ऑफ इंडिया विद द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर इज़, ठीक है। लैंड एरिया का सबसे अंदर ये कहाँ है हमारे पास, मध्य प्रदेश में। और सबसे कम एरिया कहाँ है, सबसे कम एरिया है हमारे पास हरियाणा में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि फॉरेस्ट एरिया लैंड के वाइज सबसे कम कहाँ है, और परसेंटेज वाइज भी हरियाणा में है, क्योंकि अब ये करंट में क्वेश्चन उठा हुआ है। और सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में पाई गई है हमारे पास, वन ग्रोइंग स्टेट में ये पाई गई है
आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रोथ पाई गई है एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टिंग ऑन द रिवर भागीरथी। भागीरथी पर कौन सा हमारे पास प्रोजेक्ट है? हमारे पास दुलहस्ती प्रोजेक्ट नहीं है भागीरथी पे। हमारे पास टिहरी डैम हमारे पास प्रोजेक्ट है भागीरथी नदी पे, टिहरी डैम, और ये भारत का सबसे हाई ऊंचा डैम है, ठीक है, टिहरी डैम। और सरदार सरोवर डैम है जो हमारे पास, ये कहाँ है? ये नर्मदा नदी पर है, ठीक है, नर्मदा नदी पर है। और जो हमारे पास दुलहटी डैम है, आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि दुलहटी डैम दुलहस्ती डैम किस नदी पर बना हुआ है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया। बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी, वैसे तो बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी जामनगर है, जामनगर। ये कहाँ पड़ती है? जामनगर पड़ती है हमारे पास झारखंड में, ठीक है, जामनगर झारखंड में पड़ती है। और इसमें इसकी लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्योल, इसको क्या कहते हैं? इसको हम गुजरात ऑयल रिफाइनरी भी कहते हैं, गुजरात ऑयल रिफाइनरी भी कहते हैं, क्योल। और जो हमारे पास नूनमती है, नूनमती कहाँ पड़ती है हमारे पास? ये हमारे पास पड़ती है असम में, ठीक है, नूनमती ऑयल रिफाइनरी असम में पड़ती है। और बुरौनी ऑयल रिफाइनरी कहाँ पड़ती है हमारे पास? ये बिहार में पड़ती है, बिहार में, ठीक है, बिहार के पटना में। और आप मधुरा तो जानते होंगे, मधुरा पड़ती है हमारे पास यूपी में, ठीक है, यूपी में, ठीक है। आपने याद रखना है कि कौन सी ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर रखती है, ठीक है। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कशन कर रहे हैं, 2-4 क्वेश्चनों को छोड़ के, क्योंकि उनसे वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कर्नाटक पठार के जंगल इसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपने कर्नाटक पठार के जंगल हमारे पास चंदन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, चंदन के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, चंदन के लिए। बस आपने इतना ही इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कैश क्रॉप डू नॉट इंक्लूड्स। कैश क्रॉप क्या नहीं इंक्लूड्स करती है? सबसे पहले तो हम डिस्कशन करेंगे कि कैश क्रॉप में आता क्या क्या है। तो कैश क्रॉप में सबसे पहले हमारे पास शुगर केन है, ठीक है, फिर कॉटन भी आ जाता है, फिर आ जाता है हमारे पास जूट, ठीक है। ये सभी कैश क्रॉप यानी कि इनको बेचा जा सकता है, ठीक है। और एग्जाम्पल डिस्कशन कर लेते हैं हम। कॉफ़ी हो गया, ठीक है, हो गया हमारे पास टी हो गया, ठीक है। और जूट दिया हुआ है, कॉटन दिया हुआ है, शुगर केन होगा। वीट हमारी कैश क्रॉप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा है कि कौन सी कैश क्रॉप फसल नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास वीट जो है कैश क्रॉप फसल नहीं है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। हमारे पास कॉफ़ी भी है, टी भी है, और एक कोका, ठीक है, ये भी एक टाइप है हमारे पास कैश क्रॉप का, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन विच स्टेट द सेक्स रेशियो इज मोर और लेस बैलेंस, ठीक है, यानी कि किस राज्य में लिंग अनुपात लगभग संतुलित है? तो ये हमारे पास केरल राज्य में लिंग अनुपात संतुलित है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। जहाँ भी आपको कहीं बेहतरी कंडीशन आए और ऑप्शन में केरल दिया जाए, और अभी भी आपसे पूछा गया था कि नीति आयोग के करंट में, अभी पीछे पुलिस का पेपर हुआ था, वहाँ आपसे करंट अफेयर में पूछा गया कि नीति आयोग में SDG जो गोल होते हैं हमारे पास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं, उसमें किस राज्य ने टॉप किया है? तो नीति आयोग के इंडेक्स के अकॉर्डिंग उसमें SDG गोल में हमारे पास केरल ने टॉप किया था, तो उसका आंसर सही आंसर था केरल। लेकिन बहुत बच्चों ने हिमाचल प्रदेश को टिक किया था, ठीक है। जहाँ भी आपको बेहतरीन कुछ चीज़ मिले तो आपने बिना देखे केरल को टिक करना है, ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन सही देगा 100%, ठीक है। तो ये हमने डिस्कशन किए ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट पॉलिटिकल के सेशन में, ठीक है।